अराजकता और अशांति, लूट खसोट, अपराध के खिलाफ विधानसभा मार्च कर रहे हैं। बिहार सरकार नीतीश बाबू के खिलाफ हम लोग विधानसभा मार्च कर रहे हैं। उनके नीतियों से बिहार थक गई है, बिहार का भविष्य बर्बाद हो गया है। हम लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। यह जो निकम्मी सरकार है उसको हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये चाचा भतीजा का जो सरकार है, यह निकम्मी सरकार, जिस शिक्षक को हम लोग गुरु मानते हैं उस शिक्षक पर यह सरकार लाठी चला रही है। ऐसी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अभी जनता पूछ रही है, गरीब जनता, क्योंकि बिहार का मैक्सिमम जनता आप देख रहे हैं वो गरीब है। तो गरीब जनता 1700 करोड़ का भागलपुर में अगवानी पुल जो गिरा है, जनता जवाब पूछ रही है कि वो पुल क्यों गिरा और वो पैसा किसका था। वो गरीब जनता का पैसा था, जो दिन रात 2 पैसे के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका पैसा था। आज बिहार में रोजगार नहीं है। आज बिहार में बच्चे इलिटरेट पढ़ करके, एजुकेशन हासिल कर करके, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है। उनके सर पे परिवार की जिम्मेवारियां हैं। तो बिहार को रोजगार चाहिए, युवाओं को। बाबू का नाम हम लोगों ने तब दिया था जब वो अच्छा काम कर रहे थे। आज वो महागठबंधन में और राजद के साथ जाकर अपराध का ग्राफ इतना ऊंचा बढ़ा है कि वो बताना चाहिए। लग रहा है जैसे हम बिहार में नहीं, अपने बिहार में नहीं, हम बंगाल में हैं। ये ममता की सरकार लग रहा है। ये पहली बार आज मैं पहला बार आया हूँ। अब पहली बार ऐसा बोलने का मुझे मौका मिला है कि हम ममता की सरकार में रह रहे हैं। नीतीश की सरकार तो दिख ही नहीं रहा है, नहीं वहाँ से वहाँ तक नीतीश सरकार दिख ही नहीं रहा है। लग रहा है हम बंगाल में हैं। ममता की सरकार नहीं चाहिए, झूठा सरकार नहीं चाहिए जो कहते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे और सब बेरोजगार बन बैठा है। इसीलिए ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसीलिए हमको सम्राट चौधरी को चाहत है कि बीजेपी का सरकार बने और हमारे सीएम बने सम्राट चौधरी। इसलिए पलटू राम को इस्तीफा देने पर सरकार निकम्मी हो गई है, इसलिए उनको कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग सभी महिला मोर्चा का टीम कर रहे हैं, पूरा जनता कर रही है कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। रहे अराजकता और अशांति, लूट खसोट, अपराध के खिलाफ विधानसभा मार्च कर रहे हैं। बिहार सरकार नीतीश बाबू के खिलाफ हम लोग विधानसभा मार्च कर रहे हैं। उनके नीतियों से बिहार थक गई है, बिहार का भविष्य बर्बाद हो गया है। हम लोग इसके लिए सड़क पर हैं। बाबू की सरकार है। सुशासन बाबू का नाम हम लोगों ने तब दिया था जब वो अच्छा काम कर रहे थे। आज वो महागठबंधन में और राजद के साथ जाकर अपराध का ग्राफ इतना ऊंचा बढ़ा है कि वो सुशासन में बदल चुका है। ये विधानसभा मार्च हो रहा है। हमको ये मेमोरी लॉ सरकार नहीं चाहिए, झूठा सरकार नहीं चाहिए जो कहते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे और सब बेरोजगार बन बैठा है। इसीलिए ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसीलिए हमको सम्राट चौधरी को सीएम बनाना है। बोले सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार बिना पेंदी के लोटा है और वो सरकार निकम्मी हो गई है, इसलिए उनको कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग सभी महिला मोर्चा का टीम कर रहे हैं, पूरा जनता कर रही है कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चाचा भतीजा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ये अभी जनता पूछ रही है, गरीब जनता, क्योंकि बिहार का मैक्सिमम जनता आप देख रहे हैं वो गरीब है। तो गरीब जनता 1700 करोड़ का भागलपुर में अगवानी पुल जो गिरा है, जनता जवाब पूछ रही है कि वो पुल क्यों गिरा और वो पैसा किसका था। वो गरीब जनता का पैसा था, जो दिन रात 2 पैसे के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका पैसा था। आज बिहार में रोजगार नहीं है। आज बिहार में बच्चे इलिटरेट पढ़ करके, एजुकेशन हासिल कर करके, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है। उनके सर पे परिवार की जिम्मेवारियां हैं। तो बिहार को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। ये अभी जो बीजेपी वालों पर लाठीचार्ज हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार? इस पर यही कहना चाहेंगे कि यह अराजकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग से ये भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, तो अपनी बातों को रखने का सबको अधिकार है, हक है। यह अराजकता है। विजय सिन्हा जी को भी चोट आई है। विजय सिन्हा जी को भी चोट आई है जी। तमाम कार्यकर्ता को डाकबंगला चौराहा पर घेर लिया गया है। सभी को यह अराजकता है। यह जो है सरकार की निरंकुशता है कि आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और लोगों को इसको आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हैं। यह गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज विधानसभा का घेराव है,
इसके सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह बिहार परिवर्तन के मूड में है और टीचरों से मनमानी हो रही है और डोमिसाइल नीति के खिलाफ काम हो रहा है। उसके खिलाफ बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है, बिहार के नौजवान परिवर्तन के मूड में है और यह बिहार परिवर्तन की ओर है। हेलो, नीतीश को उखाड़ फेंकना है, पूरे विधानसभा को घेर कर उनको लंग कर देना है। फिर बीजेपी के साथ आएगा तो नीतीश नहीं आएगा ना, वो चुट्टा है वो का। बीजेपी किसी भी हाल में नीतीश कुमार को नहीं लगी, आएगी पलट के। संभव नहीं है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है, बीजेपी को तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार को किसी भी हाल में अपने में नहीं लेना है, यानी गठबंधन नहीं, किसी भी हाल में नहीं लेना, 100% नहीं। किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नहीं लेगी, किसी भी हाल में नहीं लेगी। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 सीट चुनाव जीतने जा रही है अपने दम पर और 25 में भी बहुमत की सरकार बनेगी बीजेपी के बिहार में। 39 जीते हुए। हाँ, उस बार 40 के 40। आज जो ये 13 जुलाई को हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, यह जो निकम्मी सरकार है उसको हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये चाचा भतीजा का जो सरकार है, यह निकम्मी सरकार, जिस शिक्षक को हम लोग गुरु मानते हैं उस शिक्षक पर यह सरकार लाठी चला रही है, ऐसी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सुशासन बाबू की सरकार है ये, सुशासन नहीं, ये कुशासन बाबू की सरकार है। ये नीतीश कुमार जो निकम्मी का सरकार है, यह निकम्मी सरकार बन चुकी है। यह हमेशा बेरोजगारों के हित में काम किया है। यह जो सरकार है यह नवयुवक के हित में नहीं, यह अहित में काम किए हैं। मिसाइल नीति जो हटा दिया है, देखिए, जब तेजस्वी जी सरकार में आना चाहते थे तो कहे थे जो हम डोमिसाइल लागू करके इस सरकार को बचाएंगे, लेकिन यह डोमिसाइल हटा करके हमारे भविष्य को, हमारे नवयुवक के भविष्य को खत्म कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा तो क्या कीजिएगा? ये डोमिसाइल भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो डोमिसाइल लागू हो जाएगा। यह हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सम्राट चौधरी जी ने कहे हैं। जो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो बेरोजगारों का नहीं, रोजगार की सरकार होगी। सरकार तो नहीं ना बदलेगी, नहीं ना मारेगी। नहीं, यह पलटी कुमार तो इसको कहते हैं, नीतीश कुमार को। यह भारतीय जनता पार्टी पलटी सरकार नहीं है, यह नीतीश कुमार की पलटू सरकार के नाम से जानते हैं। हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये जो सरकार है अंधी बहरी गूंगी निकम्मी सरकार, ये सरकार अब थक चुकी है और नीतीश कुमार को अपना जो अगर ये बचाना हो तो जितना जल्दी हो सके ये जगह छोड़ दे, उसी में इसका भलाई है। नहीं तो अब इसका तय है। वो तो कहने के लिए है, सिर्फ कहने तक के लिए सीमित है सिर्फ। जी, ये सुशासन नहीं कुशासन की सरकार है और युवाओं के साथ, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, ये युवाएं अच्छी तरह से देख रही है और जान भी रही है और बहुत जल्द इसका हिसाब बराबर कर दिया जाएगा। उसी के संदर्भ में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है, 24 में भी 25 में भी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए जी।